हेलो। तो आज हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे अबाउट न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ओके, देखो, जब हम किसी भी सेल को स्टेन करते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि हम स्टेन जब उसको करते हैं तो उसमें हम आयोडीन सॉल्यूशन से या सेफ्रेनिन से हम उसको स्टेन करते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ जो रीज़न होता है दैट इज़ हाईली स्टेन्ड एंड सम पार्ट इज़ लाइटली स्टेन्ड। तो जो न्यूक्लियस वाला पार्ट होता है वो हमें थोड़ा डार्कर दिखता है, जो साइटोप्लाज्म वाला पार्ट होता है वो हमें थोड़ा लाइटर दिखता है। तो बस ये तो स्टार्टिंग में यही है कि जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, ऑनियन मतलब एक प्लांट सेल का कर लो या फिर एक ह्यूमन सेल का कर लो, तो जब भी हम उसको स्टेन करके देखते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें कुछ पार्ट्स जो है उसको हाईली स्टेन्ड होंगे, कुछ लाइटली स्टेन्ड होंगे। तो जिसमें जो न्यूक्लियस होता है दैट इज़ डार्कर। अब ये देखो, न्यूक्लियस हैज़ ए डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो न्यूक्लियस है और भी अदर ऑर्गेनल के बारे में हम स्टडी करेंगे जो डबल मेम्ब्रेनस होते हैं। तो जो न्यूक्लियस होता है दैट इज़ डबल मेम्ब्रेनस। द न्यूक्लियस हैज़ ए डबल लेयर्ड कवरिंग, और जो मेम्ब्रेन होती है उनको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड दैट इज़ टू द साइटोप्लाज्म। हाँ, मतलब न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि जो मटेरियल भरा हुआ होता है न्यूक्लियस के अंदर उसको साइटोप्लाज्म में लाने का काम, और साइटोप्लाज्म के जो मटेरियल को न्यूक्लियस में ले जाने का काम करते हैं। ठीक, देखो, द न्यूक्लियस कंटेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियस वाला, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, मैं एक एक क्वेश्चन के बारे में डिटेल से बताऊंगी। द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स विच आर विजिबल एज रोड शेप्ड स्ट्रक्चर ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। तो उसमें ऑप्शंस आएंगे, क्वेश्चन आएगा इस तरीके से पहले तो कि द रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर जो हमें दिखते हैं वो क्या होते हैं? तो वो क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। ठीक है, तो ये भी लाइन क्वेश्चन बन सकती है कि जो क्रोमोसोम इंफॉर्मेशन को पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन में भेजता है वो किस फॉर्म में भेजता है? तो वो डीएनए के फॉर्म में, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में भेजता है। नेक्स्ट देखो, क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, और ये क्वेश्चन मैंने देखा भी है, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ऑप्शंस थे कि क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए आरएनए, डीएनए प्लस प्रोटीन, आरएनए प्लस प्रोटीन, डीएनए आरएनए प्लस प्रोटीन। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि हाँ डीएनए भी होगा, आरएनए भी होगा, प्रोटीन भी होगा, बट नहीं, क्रोमोसोम में सिर्फ डीएनए प्लस प्रोटीन होता है। हिस्टोन प्रोटीन होती है जिसके चारों तरफ डीएनए लिपटा हुआ होता है, इससे क्रोमोसोम बनता है। नेक्स्ट देखो, डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो फंक्शनल सेगमेंट होता है डीएनए का उसको हम क्या बोलते हैं? जीन्स बोलते हैं। इन ए सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग द डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिक मटेरियल इज विजिबल एज इंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। देखो, ये मैं समझाती हूँ, एक सेकेंड। क्या है, जब हम किसी भी सेल को देखते हैं और वो जब डिवाइड नहीं हो रही है, इट मीन्स नॉर्मल स्टेज है उसकी, तब उसमें कुछ इस तरीके से बिखरा हुआ पार्ट देखेंगे, दैट इज क्रोमेटिन। ठीक है, कुछ ऐसा बिखरा हुआ होता है, दैट इज क्रोमेटिन। इसके अंदर जब सेल डिवाइड करने वाली होती है तो हमें क्रोमोसोम्स दिखते हैं, मतलब इसमें ही हमें क्या दिखेंगे? ये जो बिखरा हुआ पार्ट है उसको जब हम जूम करके देखेंगे या फिर डिवीज़न वाले पार्ट, जब वो डिवीज़न कर रही होगी सेल, तो इस तरीके से हमें क्रोमोसोम्स दिखेंगे। ठीक है, इस क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। समझ रहे हो ना? इस क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, डीएनए में क्या है? डीएनए प्लस प्रोटीन है। जब डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ लिपटा हुआ है और वो इस क्रोमोसोम के अंदर बिल्कुल फिक्स्ड है। ठीक है, फिर जब हम फर्दर इस डीएनए को देखते हैं जूम करके, तो जो मैंने ये डॉट्स बनाए हैं दैट आर जीन्स। तो इस डीएनए में हमें क्या दिखता है? जीन्स दिखते हैं। समझ गए? तो ये है पूरी स्ट्रक्चर कि पहले क्रोमेटिन बिखरा हुआ पार्ट होता है, दैट इज क्रोमेटिन। क्रोमेटिन के अंदर क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर जो है डीएनए प्लस प्रोटीन है, और जब हम डीएनए को आगे फर्दर और जूम करके देखेंगे तो हमें उसके अंदर क्या दिखेगा? जीन दिखेंगे। ठीक है, तो जो स्मॉलेस्ट पार्ट हो गया वो क्या हो गया?
जीन हो गए, और वही फंक्शनल सेगमेंट होते हैं किसके, डीएनए के। फाइन, उसके बाद आगे देखो, द न्यूक्लियस प्लेज ए सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। तो जो सेल का जो रिप्रोडक्शन है, सेल डिवाइड करती है, उसमें जो पूरा कंट्रोल होता है वो किसका कंट्रोल होता है, न्यूक्लियस का कंट्रोल होता है। ठीक है, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। दूसरा फंक्शन न्यूक्लियस का क्या हो गया, जो भी सेल के अंदर केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको डायरेक्ट करने का काम कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। फाइन, आगे देखो, अब हम हमने न्यूक्लियस की बात की, तो हम देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल में किस टाइप का न्यूक्लियस है और यूकैरियोटिक सेल में किस टाइप का न्यूक्लियस है। तो इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल में बी पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, बट उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी। तो जब न्यूक्लियस प्रेजेंट है बट उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ऐसे न्यूक्लियस को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड बोलेंगे। और जब न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, तो वो उसको हम नॉर्मल बोल देते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, और जिनमें न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है या फिर जिनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उनको हम प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। और जिनके अंदर हाईली डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उनको हम यूकैरियोट्स बोलते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ लिखी हुई है, देखिए, in some organism like bacteria the nuclear region of the cell may be poorly defined due to the absence of nuclear membrane, such as undefined nuclear region containing only nucleic acid is called a nucleoid। जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो नहीं है, केवल न्यूक्लिक एसिड ही प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड बोलेंगे। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। प्रोकैरियोट्स मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस। ऑर्गेनिज्म विथ सेल हैविंग ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उनको हम क्या बोलेंगे, यूकैरियोट्स बोलेंगे। तो ये प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में डिफरेंस समझ में आ गया। चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल ऑल्सो लेक मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल। हाँ यस, प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। देखो अब हम डिफरेंस के बारे में बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल की। प्रोकैरियोटिक सेल में हमने क्या देखा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट थी, इसलिए हम उसके न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड बोल रहे थे। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है, हाईली डेवलप्ड न्यूक्लियस है। प्रोकैरियोट्स के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं जिनमें मेम्ब्रेन हो, मतलब जो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल होते हैं वो एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में, बट वो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। अब ये नेक्स्ट पैराग्राफ देखो, द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विथ मेम्ब्रेनस वेसिकल्स बट नॉट विथ प्लास्टिड एज इन यूकैरियोटिक सेल। अब देखो, मैंने अभी क्या बात करी कि कुछ ऑर्गेनल प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होंगे बट यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होंगे। उनमें से एक है दैट इज प्लास्टिड। प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है। ठीक है, एक तो क्या होता है, क्लोरो में ध्यान रखना है, इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट है जिसकी वजह से ग्रीन कलर आएगा। ठीक है, सेकंड कौन सा होता है, CHROMO, क्रोमोप्लास्ट। इसकी वजह से जो अलग डिफरेंट कलर्स होते हैं, जैसे जो फ्रूट होते हैं जब वो पक जाते हैं, पकने से पहले वो ग्रीन कलर के हैं, मतलब उनमें क्लोरोप्लास्ट है, पकने के बाद में वो अलग अलग डिफरेंट कलर के हो गए। इट मीन्स कि जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट था वो किस में चेंज हो गया, वो क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो गया। ठीक है, और एक तीसरा जो होता है दैट इज ल्यूकोप्लास्ट। तो जो ल्यूकोप्लास्ट होता है उसका क्या फंक्शन है, ल्यूकोप्लास्ट में फैट्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन्स हो गए, ये सभी स्टोर्ड रहते हैं। ठीक है, तो अब ये जो प्लास्टिड है वो सिर्फ यूकैरियोटिक में प्रेजेंट है, प्रोकैरियोटिक में ये एब्सेंट होता है। तो जो काम अब हमने देखा है कि बहुत सारे प्रोकैरियोटिक भी ऐसे होते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया, वो अपना भोजन खुद बना रहे हैं, इट मीन्स कि वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। तो उनको फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, फोटोसिंथेसिस तो जहाँ पर क्लोरोफिल होगा वहीं पे फोटोसिंथेसिस होगा। तो जब इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट ही नहीं है तो फिर क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होगा। तो ये हमें समझना है कि जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर, जैसे ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन में कुछ वेसाइकल्स प्रेजेंट होते हैं, उन वेसाइकल्स के अंदर जो है ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो इस क्लोरोफिल के थ्रू फिर वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो जो काम यूकैरियोटिक के अंदर प्लास्टिड कर रहा था वही काम मेम्ब्रेनस वेसाइकल्स करते हैं प्रोकैरियोटिक के अंदर। तो ये लाइन बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर फोटोसिंथेसिस किसके अंदर होता है, मेम्ब्रेनस वेसिकल्स या बैग लाइक स्ट्रक्चर होती हैं उनके अंदर होता है, और यूकैरियोटिक के अंदर प्लास्टिड के अंदर होता है। ओके,
चलो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियस। अब हम साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे कि जब हम स्टैनिंग करते हैं तो हमें जो लाइट वाला रीजन दिखता है दैट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या है, जो भी ऑर्गेनल होते हैं वो साइटोप्लाज्म में तो प्रेजेंट होते हैं। तो सेल ऑर्गेनल आर इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोट्स बिसाइड द एब्सेंस ऑफ ए डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल आर ऑल्सो एब्सेंट। ये बात हम पहले कर चुके हैं। ऑन द अदर हैंड द यूकैरियोटिक सेल हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनल्स। ओके, नेक्स्ट देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। वायरस लैक एनी मेम्ब्रेन एंड हेंस डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। मतलब हम वायरस को सेल नहीं बोल सकते, वायरस इज नॉट ए सेल, क्योंकि एक सेल वो होती है जो अपना काम खुद करे कंप्लीट। एक सेल हमने देखी है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, एक सेल सारे फंक्शंस कर रही है, बट वायरस को हम सेल नहीं बोल सकते। वायरस अपने सारे काम खुद नहीं कर सकता है जब तक ये किसी और की बॉडी में जाके उसकी सेल मशीनरी को यूज़ नहीं करेगा। तो हमें ध्यान रखना है कि वायरस लाइक एनी मेम्ब्रेन एंड डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ अंटिल दे एंटर ए लिविंग बॉडी एंड यूज इट्स सेल मशीनरी टू मल्टीप्लाई। फाइन, अब ये एक टेबल है, उसमें देखते हैं हम क्या क्या लिखा हुआ है। देखो ये यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं पहले, तो हमें ध्यान रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है। पहली चीज़ तो ये कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है वो छोटी होती है, स्मॉल इन साइज भी देख लो 1 to 10 माइक्रोमीटर की होती है, और यूकैरियोटिक सेल जो है वो बड़ी है, दैट इज़ 5 to 100 माइक्रोमीटर। यूकैरियोटिक में भी प्लांट सेल बड़ी है एनिमल सेल से, प्लांट सेल इज लार्जर देन एनिमल सेल। ओके, नेक्स्ट देखो, अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करेंगे तो जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है और उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। वहीं यूकैरियोटिक्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। प्रोकैरियोट्स में सिंगल क्रोमोसोम होता है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन कि प्रोकैरियोट्स हैव ओनली ए सिंगल क्रोमोसोम, बट इन यूकैरियोट्स मोर देन 1 क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। नेक्स्ट देखो, इन प्रोकैरियोट्स मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होंगे, बट इन यूकैरियोट्स द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। फाइन, तो ये था साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस के बारे में डिटेल्ड वीडियो। अब हम नेक्स्ट में हम और जो फर्दर सेल ऑर्गेनल्स है जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, ठीक है, और भी जो अब जो आएंगे ना वो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स, ठीक है, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके।